आज मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ़ 30 मिनट के अंदर, बगैर किसी सिफ़ारिश और रिश्वत के, मैंने अपना सीएनआईसी और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों एक ही दफ़्तर में कैसे रिन्यू करवाए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एक सेंटर बनाया है, पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर के नाम से, जो कि जी9 के अंदर लोकेटेड है। इस सेंटर का मकसद ये है कि 100 से ज़ायद गवर्नमेंट सर्विसेज एक रूफ के नीचे दी जा रही हैं सिटीजन्स को। ये एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल है, जो कि वेस्ट में और यूरोप में तो काफ़ी देर से फॉलो हो रहा है कि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज जो कंसोलिडेट करके किसी एक जगह पे प्रोवाइड की जाएँ, कि बजाय जो सिटीजन्स हैं वो डिफरेंट जगहों में और डिफरेंट अदारों में जाके अपने काम करवाएँ, तो वो सारा कुछ उनको एक ही छत के नीचे दिया जाए। आज सैटरडे के दिन मैं गया और कॉन्ट्रेरी टू माय बिलीफ और माय अंडरस्टैंडिंग कि यार मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा तो लाइनें लगी हुई होंगी और मैं खुआर हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंटर होते ही फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बड़ा प्रोएक्टिव और फैसिलिटेटिंग स्टाफ था, जिन्होंने ना सिर्फ़ ये पूछा कि मैंने करना क्या है, बल्कि मुझे गाइड किया कि मुझे उस काम को करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या मतलब उसकी क्या फ़ीस वगैरह होगी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पहले ही पता था कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स की चेक ऑफ लिस्ट मैंने पूरी की, और साथ ही साथ अपनी जो फ़ीस थी, अपने पास कैश में जो अमाउंट मुझे चाहिए थी, मैंने वो रख ली। ये एक प्रॉब्लम है इसमें अभी कि यहाँ पे भी सारी जो सर्विसेज़ हैं, वो ट्रूली डिजिटल नहीं है। अभी भी आपको फ़ोटोकॉपीज़ और वो कैश का सहारा लेना पड़ता है, जो कि मेरे ख़्याल से कभी भी कोई भी सर्विस जिसको आप डिजिटल बोलें, तो उसमें फ़ोटोकॉपी और कैश की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा आपका थ्रू एंड थ्रू वो सारा जो आपका प्रोसेस है, वो डिजिटलाइज़ होना चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने बनवाया लाइसेंस। अच्छा, अब लाइसेंस के लिहाज़ से मेरा जो प्रायर एक्सपीरियंस था, तो लास्ट टाइम तो मैं भी अपने किसी दोस्त के और किसी जानने वाले के थ्रू मैंने भी आईटीपी का लाइसेंस बनवाया था, और उस टाइम पे भी मैंने ये अपना प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट करवाया था, जैसे पाकिस्तान में हम बाकी सरकारी मामला तो एक्सपेडाइट करवाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि जो लास्ट टाइम मेरा प्रोसेस था, उससे बेहतर, उससे फ़ास्ट और उससे एफ़िशिएंट मेरा प्रोसेस हुआ। मैं इसमें मज़ीद ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि F6 में जो इस्लामाबाद पुलिस का खिदमत सेंटर है, और फैज़ाबाद में जो इस्लामाबाद पुलिस ट्रैफ़िक पुलिस का लाइसेंस ब्रांच है, उससे एफ़िशिएंट सर्विसेज़ जहाँ पे मुझे मिली, क्योंकि मेरे जो दोस्तों के और कॉलीग्स का मैंने रिव्यूज़ सुने हुए थे, उन बाकी फ़ैसिलिटीज़ का और खिदमत सेंटर का, तो मेरा खुद भी एक दफ़ा पुलिस के मामले में काम पड़ा था, तो मुझे जाना पड़ा था। लेकिन इस जगह पे इन दोनों जो आईटीपी की या इस्लामाबाद पुलिस की प्रिंसिपल लोकेशंस हैं, उससे बेहतर फैसिलिटीज़ मिली। जाते ही मुझे एक टोकन नंबर अलॉट हुआ, जिसके थ्रू मेरी सारी जो प्रोसेस है वो उसी टोकन पे चलता रहा। पहले उन्होंने मेरा जो बेसिक जो मेरे कवायद थे वो वेरीफ़ाई किए, उन्होंने मुझसे फ़ीस ली, मेरी पिक्चर ली, मेरा मेडिकल किया, और वो मेरा लाइसेंस जो है वो प्रोसेस हो गया। ये मैंने 3rd फ्लोर पे इस्लामाबाद पुलिस का जो कियोस्क है वहाँ से करवाया, उसके बाद मैं नीचे 1st फ्लोर पे आ गया, जहाँ पे नादरा का कियोस्क था। नादरा का सिस्टम इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस से भी बेहतर था, क्योंकि नादरा के सिस्टम के अंदर जो फ़ोटोकॉपीज़ और पेमेंट्स थी, वो भी डिजिटाइज़ थी। तो ये मुझे मतलब पर्सनली एज़ समवन जो कि अब हर पेमेंट अपनी ऑनलाइन करता है और हर चीज़ को ऑनलाइन ले ले जा चुका है। तो मतलब एक ज़माना था कि मेरे वॉलेट में आईडी कार्ड की कॉपी होती थी, लेकिन अब तो 2-3 साल हो गए हैं कि मैंने वो रखना छोड़ दिया। और तो नादरा के पास जब भी मैं मतलब नादरा सेंटर के सामने से गुज़रा हूँ, मेगा सेंटर्स हैं, 24/7 काम करते हैं, और गवर्नमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है कि 24/7 वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन आबादी भी उतनी ही बड़ी है, तो हमेशा वहाँ पे मैंने रश देखा है। बेशक अगर आप नादरा सेंटर्स में भी ऑफ पीक आवर्स में जाएँ, मेरे भाई ने अपना सीएनआईसी रिन्यू करवाया था, तो वो फजर के बाद गया था और उसको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ। तो इसी तरह मतलब ऑफ पीक आवर्स में आप उधर भी आपका काम बड़ा अच्छा तरीके से हो जाता है। मैं बड़ा स्पेसिफिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी नादरा सेंटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। मेबी आपके इलाके में या आपके बाकी मुल्क के इलाकों के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ ना मिल रही हों, लेकिन एटलीस्ट इस्लामाबाद के अंदर तो ये फैसिलिटी अच्छी है। तो नादरा के कियोस्क पे जाते ही उन्होंने मेरे जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे आईडी कार्ड के अंदर, वो मेंशन उन्होंने किए, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक क्यूआर कोड दे दिया, जो कि
इस तरह की एक स्लिप थी, जिस पे उन्होंने मुझे क्यूआर कोड दे दिया, जिसको मैंने प्रोसेस करके अपनी मैंने पेमेंट कर ली। मज़ीद मेरे ख़्याल से ये सिस्टम इस तरह बेहतर हो सकता है कि इसके अंदर जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाएँ, और साथ ही साथ जो ये फ़ोटोकॉपीज़ और फ़ोटोग्राफ़ की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म की जाए, तो ये बड़ा सीमलेस ऑपरेशन बन सकता है और ये बहुत ही अच्छी सर्विस है फॉर एनीवन, जो कि मतलब इस्लामाबाद के अंदर अगर आपको एक ही रूफ़ के नीचे ये सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज़ एक जगह पे मिल रही हैं, तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। वरना आप जो है ना ख्वार हो जाते हैं और आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, और फिर मतलब वो भी एक मसला है पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट सर्विसेज़ जो हैं वो जो एम्प्लॉइज़ हैं गवर्नमेंट के, उनके मूड पे भी डिपेंड करती हैं। तो ऑल इन ऑल बेशक मैं इस चीज़ को बड़ा अच्छा रिकॉग्नाइज़ करता हूँ कि गवर्नमेंट जहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए। और ये जो अच्छी चीज़ें हैं, इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए कि भई जहाँ पे सिटीज़न की आसानी हो रही है, जहाँ पे सिटीज़न के लिए चीज़ें आसान हो रही हैं, तो एक सिटीज़न सेंट्रिक एनवायरनमेंट हो कि जहाँ पे आम आदमी विदाउट एनी सिफ़ारिश और विदाउट एनी प्रोटोकॉल जब वो अपना काम करवा सकता है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। बस इसमें एक बड़ी अफ़सोसनाक बात है मेरे ख़्याल से कि ये सेंटर जो है दिस हैज़ बीन मेड इन कोलैबोरेशन विद अज़रबैजान। अ, बेशक ये अच्छी बात है कि एक चीज़ बन गई है, लेकिन एक दूसरे एंड पे वी नीड टू थिंक इट थ्रू कि सिंपल बेसिक गवर्नेंस फैसिलिटीज़ देने के लिए भी हमें फॉरेन फंड्स की ज़रूरत पड़ रही है। दिस इज़ अबाउट टाइम कि वी नीड टू रीथिंक कि एज़ अ नेशन हम किस तरफ जा रहे हैं, कि जहाँ पे हमें हर चीज़ के लिए फॉरेन फंडेड चाहिए। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू ऑल।